नमस्कार, मैं हूं आपके साथ कविता राणा। महाराष्ट्र में बैठकर समाजवादी नेता अबू आजमी ने औरंगजेब का महिमा मंडन क्या किया। दिल्ली से लेकर यूपी में सियासी भूचाल आ गया। औरंगजेब प्रेम अब अबू आजमी को इस कदर महंगा पड़ा कि महाराष्ट्र विधानसभा के मौजूदा सत्र से उन्हें सस्पेंड कर दिया गया। तो वहीं मठाधीश मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हैं, जो उनका यूपी में इलाज करने की इच्छा भी जता चुकी है। हालांकि देखिए, बाबा के इसी बयान पर भड़के भैया जी यानी कि अखिलेश यादव ने इसे नकारात्मक सोच का बचपना करार दिया है। अब इस पूरे विवाद में जैसे ही जगतगुरु स्वामी रामभद्राचार्य जी की एंट्री हुई तो उन्होंने योगी से किसकी कब्र पर बुलडोजर चलाई जाने की मांग कर डाली है। ये जानने के लिए देखिए हमारी ये पूरी रिपोर्ट। तुलसी पीठाधीश्वर जगतगुरु स्वामी रामभद्राचार्य, जिनके परिचय में उन्हें 22 भाषाओं का ज्ञाता, 80 ग्रंथों का रचयिता, देश का सबसे बड़ा कथावाचक और वेद उपनिषदों का प्रगाढ़ विद्वान बताया जाता है। मसला देश हित से जुड़ा हो या फिर सनातन से जुड़ा कोई भी विषय, बड़ी ही बेबाकी से अपनी बात रखने वाले स्वामी रामभद्राचार्य को पूरी दुनिया कान लगाकर सुनती है। राजनीतिक विषयों पर इनके द्वारा की गई भविष्यवाणी 99% सटीक बैठती है, जिसमें पीएम मोदी के 3 बार प्रधानमंत्री बनने से लेकर योगी के मुख्यमंत्री बनने, रामनाथ कोविंद के राष्ट्रपति बनने और राम मंदिर का निर्माण, ये तमाम भविष्यवाणियां बैक टू बैक पिछले कुछ सालों में सत्यता की कसौटी पर खरी उतरी है। और महाकुंभ से लौटे जगतगुरु स्वामी रामभद्राचार्य से जब औरंगजेब विवाद पर उनकी व्यक्तिगत टिप्पणी मांगी गई तो उन्होंने न सिर्फ औरंगजेब की वास्तविक तस्वीर दुनिया के सामने लाकर रखी, बल्कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से भी एक बड़ी मांग कर डाली। समाजवादी नेता अबू आजमी ने अपनी व्यक्तिगत राय बताते हुए ये दावा किया था कि औरंगजेब मुगल शासनकाल का सबसे महान शासक था, वो निर्दयी शासक बिल्कुल नहीं था। अबू आजमी का ये कहना था कि मैंने औरंगजेब के बारे में जितना पढ़ा है, उसने कभी भी जनता का पैसा अपने लिए नहीं लिया। उसका शासन बर्मा तक फैला हुआ था और उस समय देश को सोने की चिड़िया कहा जाता था। वो मंदिरों में दान दिया करता था और मुझे लगता है कि वो एक महान प्रशासक थे। उसकी सेना में कई हिंदू कमांडर भी थे। और सोचे ना कि अबू आजमी के इसी व्यक्तिगत राय पर देश का समाज भड़क गया। हालत यह है कि खुद सामने आकर स्वामी रामभद्राचार्य ने औरंगजेब की पुरानी कुंडली दुनिया के सामने लाकर रख दी। औरंगजेब को लेकर स्वामी रामभद्राचार्य खुद ये बताते हैं, औरंगजेब ने हजारों जनेऊ उतराए, हजारों ब्राह्मणों के गले काटे, पूरे राष्ट्र को तहस नहस कर डाला। औरंगजेब हमारा आदर्श नहीं, हमारे आदर्श तो शिवाजी और राणा जी हैं। हमारे आदर्श भगवान राम और कृष्ण हैं। औरंगजेब कब से हमारा आदर्श हो गया? औरंगजेब ने कहीं मंदिर नहीं बनवाया। बालाजी मंदिर में मधुमक्खियों ने हमला कर दिया था तो वो भाग गया था। तो स्वामी रामभद्राचार्य ने अबू आजमी के औरंगजेब से जुड़े बयान की कड़ी निंदा करते हुए योगी बाबा से औरंगजेब की कब्र पर बुलडोजर चलाई जाने की मांग कर डाली है। संतों का समर्थन करते हुए साफ कह दिया कि औरंगजेब की कब्र पर बुलडोजर चलना चाहिए। और देखिए, हम सभी जानते हैं कि बुलडोजर चलाने वाले कोई और नहीं, योगी बाबा ही है। लेकिन क्या बाबा जगत गुरु की इस मांग पर अमल करेंगे? आप क्या सोचते हैं? कमेंट करके बताएगा जरूर। और इस पूरे विवाद में घिरे अबू आजमी अब जाके अपनी सफाई में क्या कुछ बोल रहे हैं और उस पर योगी बाबा का मुंह तोड़ जवाब क्या है, दोनों सुनिए। कल 3 मार्च जब असेंबली खत्म हुई, जब मैं बाहर निकला तो टीवी वालों ने मुझसे कहा कि आसाम के मुख्यमंत्री ने राहुल गांधी को औरंगजेब की तरह पेश किया है कि उनकी छवि उस तरह की। देखिए, मैं जब उन्होंने औरंगजेब की बात किया तो मैंने पहले पढ़ा है कि सतीश चंद्र जी को, आदरी टुस्के को, डॉक्टर राजीव दीक्षित, डॉक्टर राम पुनियानी, अवध ओझा, मीना भार्गवा, इनकी स्टेटमेंट में मैंने कुछ बोला है जो तारीफें की है उनकी, कि मंदिरों को उन्होंने पैसे दिए, उन्होंने क्या, इन सब लोगों के स्टेटमेंट में है। इस पे मैंने औरंगजेब रहमतुल्लाह अलैह के बारे में बोला, लेकिन इस बात को इतना बढ़ा दिया गया कि जैसे लगता है कि एक तूफान आ गया। मैंने किसी का अपमान नहीं किया। छत्रपति शिवाजी महाराज हो, छत्रपति संभाजी महाराज हो, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर हो, महात्मा ज्योतिबा फुले हो, राजश्री साहू महाराज हो, इन जैसे तमाम महान पुरुषों का हम आदर करते हैं और हमें आदर करना, पूरे देश को आदर करना चाहिए। हम आदर करते हैं। इन्होंने सारे समाज के लिए, सारे धर्म के लोगों को बराबर का दर्जा दिया था। मैंने इन हिस्टोरियन की लिखी हुई किताब, इनके स्टेटमेंट के ऊपर मैंने जो औरंगजेब की तारीफ किया, मैंने कभी अपने किसी महापुरुष, चाहे संभाजी महाराज हो, छत्रपति शिवाजी महाराज हो, उनके बारे में कोई एक लफ्ज गलत नहीं बोला है।
लेकिन अगर इन चीज़ों से किसी को वो लगता है कि इसको तोड़ मरोड़ के पेश करके किसी को लगता है कि मैंने गलत बोला है, तो भाई मैं अपने पूरे स्टेटमेंट को वापस लेता हूँ। असेंबली चलना चाहिए, असेंबली में बहुत सारे काम है। इन इशू पर असेंबली रोकी जाए, मैं समझता हूँ ये महाराष्ट्र की जनता का बहुत सारा काम रुकेगा। आज की ये समाजवादी पार्टी डॉक्टर लोहिया का नाम तो लेती है, लेकिन डॉक्टर लोहिया के मूल्यों और आदर्शों से बहुत दूर जा चुकी है। दोनों मुद्दों पर, आचरण के मुद्दों पर भी और आदर्श के मुद्दों पर भी। आपका आचरण, जो डॉक्टर लोहिया ने कहा था, एक सच्चा समाजवादी वह जो संपत्ति और संतति से दूर रहे, वो तो आपकी पार्टी के आचरण से देख सकते हैं। और आदर्श के रूप में उन्होंने भारत के लिए कहा था कि राम, कृष्ण और शंकर, ये जब तक भारत के 3 आदर्श हैं तब तक भारत का कोई बाल बांका नहीं कर सकता है। भारत की एकात्मता के आधार इन 3 देव महापुरुषों को जब तक भारत की जनता आदर्श के रूप में मानेगी तब तक भारत भारत बना रहेगा। और इन तीनों देव महापुरुषों पर समाजवादी पार्टी का कोई विश्वास नहीं है, क्योंकि आप लोग भारत की आस्था के साथ खिलवाड़ करते हैं। आपने कहा कि हमारी सोच सांप्रदायिक है। आप मुझे बताइए कि हमारी सोच कहां से सांप्रदायिक है? हम तो सबका साथ, सबके विकास की बात कर रहे हैं। हमारा तो आदर्श है सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया का। और उसका सबसे आदर्श उदाहरण आपके सामने है जब 26 फरवरी को महाकुंभ का समारोह हुआ है। 45 दिन के इस आयोजन ने भारत के विरासत और विकास की एक अनुपम छाप न केवल भारत में बल्कि दुनिया के सामने भारत की छोड़ी है। क्या उसमें कोई भेदभाव किसी के साथ हुआ? न जाति का भेद था, न क्षेत्र का भेद था, न मत और मजहब का भेद था। 100 से अधिक देशों के लोग आए, बड़े श्रद्धाभाव के साथ आए। जिसने भी विकास और विरासत की इस अनुपम छटा के साथ सहभागी बना, वो अभिभूत होकर के गया।